कौन डालो दोनों हाथ भाई हाँ कागज पहले हो अरे कागज पहना हुआ ढक्कन बढ़िया। हमारे वो जेठान की तो है जो हमारे बेटे के साथ ऐसे की जौन हो या बनीता जौन कहिन हमें तो एकदम बर्बाद कर दीन। हम उनके बारे में का बताए का अपने बेटे के बारे में बताई हमको तो कुछ भी नहीं सूझा। शादी का जो वीडियो था वो बहुत लोग देख रहे हैं। तो साहब आते देखा मैं हमारे एक लड़कियाँ शादी करे हम तो दोबारा करे किया इतना गलत फैमिली में से कुछ भी बात नहीं है मेरे को करने। हम लोग कहे थे कि 2 मिनट उससे हम लोग बात कर लें कि क्या बात करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है जौनपुर के एक गांव में है और मैं जो है जहां पे खड़ा हूं दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पर एक मामला है और काफ़ी तेज़ी से ये मामला जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और एक 17 साल का अमित लड़का है। अच्छा ये मुझे बताइए कि अमित जो है कौन सी क्लास में पढ़ता है? इस साल इंटर फाइनल का। इस साल इंटर फाइनल। तो क्या अमित की क्या एज है? उसका 17 साल है। और अनीता जो है आप क्या एज होगी उनकी? उनकी 30 साल के आसपास है। 30 साल के आसपास। उनको कोई बच्चे हैं? नहीं, बच्चे वगैरह नहीं है। अभी तो 2 साल हुआ उसकी शादी हुई। अच्छा ये जो अनीता अमित का क्या लगती थी? रिलेशन में क्या लगती? भाभी लगती थी। भाभी लगती थी। तो क्या इन दोनों की बातें जो है यहाँ पर होती थी? आपने कभी नोटिस किया है आप लोगों ने? अब यहाँ को जो रहते हैं मान लो कभी भाभी और देवर की बातें हुई, कभी लाइट वाइट कभी ख़राब होता था तो बुला लेती थी। उनकी सास आती थी कि मतलब लाइट ख़राब हुई है तनी बना दे चल के, मेरा ऐसे वैसे करके जाता था बोलता था। अब ऐसा कोई तो गलत संपर्क तो हमने कभी नहीं देखा। नहीं, जो इल्ज़ाम लगाया गया है अमित के ऊपर वो एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम है। आप समझ सकती हैं कि अगर औरत कहती है कि मेरे पेट में 3.5 महीने का बच्चा है और वो अमित का बच्चा है तो एक तरह से गंभीर मामला है। ये गंभीर तो है सर, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है जब यही आप वीडियो उनका खुद ही देख लो, जब उस लड़के का उसके पेट में बच्चा रहता वो लड़का खुशी खुशी से माला क्यों नहीं डालता उसके गले में? ये भी तो हो सकता है। देखिए कभी कभी होता है कि बच्चे गलत कर जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हमारी शादी हो, लेकिन गलती उनसे हो जाती है और फिर उसमें जो है एक तरह से जब बझावट आ जाती है, बच जाते हैं तो उस समय जो है पोजीशन ऐसा होता है जब आप कह रहे हैं कि नज़रें नहीं मिला रहा था। अगर आपके बच्चे में आपके अमित में गलती नहीं थी तो फिर वो नज़रें क्यों नहीं मिला रहा? वो इसलिए नहीं मिला रहा था कि उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो खुद ही हम देख के बस रोने के अलावा उसको कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, आप लोगों को देखने के बाद अमित रो रहा था? हाँ, उसको मतलब ऐसे नहीं रोया था, उसके आँख में मतलब आंसू भरी थी। वो इसलिए हम लोगों से कुछ नहीं बोल रहा था। और 2 मिनट वहाँ वो पुलिस सामने वो क्या कहता, वहाँ 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ खड़े ही नहीं होने दिए। वहाँ फिर हम लोगों को भगा दिया। चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि ये अमित की मम्मी है। अमित वही जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इनका बेटा 17 साल का है। देखेंगे तो ये बोलने के लायक नहीं है, हमेशा रो रही हैं। जबकि इनके बेटे को अगर कहा जाए तो 17 साल की उम्र में एक तरह से अगर अनीता ने इनके बेटे को फंसाया है और इसलिए माँ के आंखों में आप देखोगे तो लगातार आंसू है और ये बोलने की स्थिति में नहीं है। और ये बताइए कि अमित को आपकी जो यहाँ पर अनीता ने फंसाया है? अब साहब फंसायन का की है ना हमें खुद भी पता नहीं। तो एक तरह से फंसाया ही है ना। अमित आपका 17 साल का है, अनीता की उम्र 30 साल है, तो आपके बेटे को फंसाया ही गया ना। अब साहब जौन हो या बनीता जौन कहिन हमें तो एकदम बर्बाद कर दीन। हम उनके बारे में का बताए का अपने बेटे के बारे में बताई हमको तो कुछ भी नहीं सूझा इस समय। एकदम हमें सारा एकदम हमारा पूरी राज खत्म कर दी। वो माँ का कहना है कि पूरी जो है इनकी एक तरह से कहा जाए राज ख़त्म कर दिया। राज का मतलब होता है समाज में इज्जत और ये सारी चीज़ें जो है अनीता ने ख़त्म कर दिया है सब कुछ। अगर कहा जाए तो रिश्तेदारी वगैरह सभी लोग जान गए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ये जो मामला होता है ये गांव से लेके और जो अब रिश्तेदारियां होती हैं सारे के सारे लोग जानते हैं। शादी का जो वीडियो था वो बहुत लोग देख रहे हैं।
तो साहब आते देखा मैं हमारे एक लड़किया शादी करे ना हमारे दोबारा घर के आए इतना गलत फैमिली में से हमारी वो जेठानी की तो है जो हमारे बेटे के साथ ऐसे की व्यवहार। हाँ जेठानी की बहू है। हाँ जेठानी की बहू है। जेठानी हमारी बार बार जो लाइट उट बिगड़ती थी तो आती हमसे बोलती थी कि इसके गोलू को भेज दो हमारे पास, हमारा जो लाइट उट बना दे। हम तो ये सोचते नहीं कि इतना भारी हमारे ऊपर इंजाम लगाएगी, इसलिए वो जाता आता था। और एक बाद में फिर भी एक बाद में मैंने कि कुछ भी नहीं पता। देखिए आपकी जेठानी थोड़ी, उनको भी शायद नहीं पता होगा, कोई भी नहीं, अगर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बहू जो है वो ले जाके किसी दूसरे लड़के के साथ में फंसाए। हाँ उनको भी नहीं पता है साहब। अभी हमें ये नहीं है उसको पता है कि नहीं पता है, वो लोग आपस में क्या किया हमें वो लोगों को कुछ भी नहीं पता उस समय। हाँ। अमित से थाने में आपने अमित से बात किया था? नहीं साहब, थाने में तो गए थे अमित के पास, लेकिन अमित से बात नहीं करने दे रहे थे? पुलिस कुछ भी बात नहीं है मेरे को करने। हम लोग कहे थे कि 2 मिनट उससे हम लोग बात कर लें। कहे क्या बात करूं, बात करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन आप कहे थे, कहाँ थे इतने दिन नहीं बात की। आप लोग तो औरत थे, जबरदस्ती भी जा सकती थी। साहब तो वो बोलता है भी लेडीज पुलिस बुलाएंगे, ये कर देंगे वो कर जब तक लेडीज पुलिस आती तब तक तो आप बात कर सकती थी। नहीं वही थी ना तो मतलब वही सामने वही इसके अंदर थी, लेकिन हमें लोगों को तो सामने भी होकर भेजी, छोड़ा भी नहीं एक बार कभी नहीं छोड़ा। अपने आप लोगों ने जबरदस्ती नहीं किया, क्योंकि आपका बच्चा 17 साल की उम्र का है और 17 साल की उम्र में अगर कोई शादी करता है तो आप उस पुलिस के ऊपर भी आप केस कर सकती हैं। अब साहब इतना तो हमें सबके कुछ बार तो भाई लड़कियां हमें सबको खुद भी नहीं पता, हम सब क्या कह सकते। अगर आपकी मार्कशीट में और आधार कार्ड में 17 साल की उम्र है तो जिसने उस शादी को कराया है उसके ऊपर भी आप केस कर सकती हैं। ये कानूनन आपके पास राइट है। साहब का बताइए सर, इनसे बैठे भी नहीं। चलिए दोस्तों, ये बहुत तकलीफ में है। अगर देखेंगे तो इनकी जो हालात बहुत ख़राब है। इतना इन्होंने बात कर लिया वही बहुत है। और हम आपको वीडियो जो है आगे दिखाते हैं। एक औरत है जिनका नाम अनीता है, उनकी 30 साल बताया जा रहा है और प्रशासन ने जो है थाने पर एक शादी कराने का वीडियो जो है लॉन्च करते हैं और वो वीडियो देखकर लोगों को जो है एक तरह से कहा जाए तो पूरी वीडियो देखने के बाद पूरी क्षेत्र में एक तहलका जैसा मच गया, क्योंकि अमित की एज 17 साल थी और अनीता की एज जो थी वो 30 साल थी और ये थाना मड़ियाहू में होता है। और ये सारी प्रकरण में इनकी जो है मौसी हैं, ये ज़्यादा कुछ इसमें जानती हैं ये, क्योंकि साथ साथ में रही हैं ज़्यादातर अमित के या और ले जाना ले आना बहुत कुछ है, जानती हैं अमित के बारे में। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सावित्री पाल। सावित्री जी, हमको बताइए कि अमित का जो वीडियो इस समय मीडिया पर बहुत जो है वायरल हो रहा है, जो मड़ियाहू थाने के अंतर्गत हुआ है, तो क्या लग रहा है कि जो अंतर्गत कराया गया है वो सही है? नहीं सर, सही नहीं है। वो तो सबको दिख ही रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पर वो बच्चों के दबाव के अनुसार जैसे भी कराए हैं, वो वीडियो में जो उन्होंने डाला है वो दुनिया देख रहा है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। जब ये शादी कराया जा रहा था तो परिवार का कोई सदस्य यहाँ से था? नहीं सर, कोई नहीं था। आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन किया गया था कि भाई हम एक शादी हम दोनों का करा रहे हैं, आप लोग उपस्थित होइए, तो ऐसा कुछ बताया गया था? ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। बस वो संडे के ड्यू रखे थे, हमें बुलाए थे, हम लोग गए थे, वो लोग नहीं आए। इसके बाद हमें कह गया कि आप जाइए। फिर 4-5 बजे के टाइम पे हमारे घर पे पुलिस आई, फिर वो हमारे अमित को पकड़ के ले गई। वो हमने गए, फिर उन्होंने कहा कि कल आना, कल दोनों पक्ष आएंगे, फिर बात होगी, समझौता होगा। समझौता के लिए हमें बुलाया गया था। फिर हम वहाँ गए थे समझौता कराने के चक्कर में। वहाँ वो अंदर से वो जो बड़े दरोगा हैं, उन्होंने भी कहा कि लड़का नाबालिग है, अभी शादी कैसे होगी, इतना बात उन्होंने कहा था। इसके बाद फिर कोई बात नहीं आई और फिर इसके बाद उन्होंने शादी का डिसीजन ले लिया। तो शादी का डिसीजन जब लिए तो आप लोग वहाँ थे? नहीं, हम लोग नहीं थे। तो कैसे आपको पता चलता है कि शादी का डिसीजन ले लिए? उन्होंने बुलाया अंदर। किसको? हमें बुलाया और अमित के मम्मी को बुलाया। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपका बेटा गलती करा है, आप इनको स्वीकार करो। हमने कहा सर, हमारा बेटा ज़रूर गलती करा है पर हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तब कह रहे थे कि क्यों नहीं करोगे, जब उस टाइम गलती कर रहा था तो आप कहाँ थे। हमने कहा सर, इतना जब हमें पता होता कि अगर वो गलती कर ही रहा है तो हम गलती करने क्यों देते। कह रहे ये बात भी सच है भाई, समझ लीजिए,
इसके बाद फिर पुलिस अंदर गई, क्या करी क्या नहीं करी। तो फिर आप लोगों को जो है घर पे भेज दिया पुलिस ने? पुलिस हमें घर पे नहीं भेजी, हमें वहाँ शादी कराने का कह रही थी, वो करो चलो सिंदूर दान ला ये वो। हमने कहा हम क्यों लाए सर, हम कुछ नहीं लाएंगे, हम जब स्वीकार नहीं कर रहे तो हम लाए क्यों। कह रहे थे कि फिर वहाँ वो बुलाए थे लेखपाल के, वहाँ लिखा पढ़ी कराए, कह रहे थे साइन करो आप लोग, ज़बरदस्ती करवा रहे थे। तो आपने साइन किया आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने नहीं करा। हम लोगों ने कहा हम शादी नहीं मान रहे तो हम साइन क्यों करें। तो वहाँ से फिर डांट रहे थे, धमकी दे रहे थे। अगर पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुम साइन नहीं कर रहे हो, अभी लेडीज़ पुलिस बुलाते हैं, 2 डंडे मारेंगे, तुम लोग सही हो जाओगे। हमने कहा सर बुलाइए, फिर हमें डर थोड़ा ना है, जो सच्चाई है हम सच्चाई पे हैं। और अगर हमारे उनकी लड़की की सुनाई पड़ रही है हर बात की, तो हमारे लड़के का भी तो थोड़ा होना चाहिए ना। हमने 2-4 शब्द उस लड़की से वहाँ पूछे भी, उसने कुछ नहीं बोली। पुलिस ने वहाँ खड़े होकर सुन रहे थे, कह रहे थे कि आप क्यों वो नहीं हुआ। बल्कि मैंने ये भी कहा कि अगर सर आपका बेटा ऐसे करता तो क्या आप उसमें गवाही देते, ये बताइए। पुलिस कुछ नहीं बोला फिर। अच्छा, जब आप लोग गए तो दूसरे दिन जैसे गए, सोमवार को दिन जब आप जाते हैं तो अमित से आपको बात करने को दिया जाता है? नहीं दिया गया। हमने बहुत प्रेशर भी डाले कि सर हमें 2 मिनट अमित से बात करना दीजिए अकेले में। करें क्या बात करोगे, इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन क्यों नहीं बात करे। उन्होंने बात ही नहीं करने दिया। वहाँ सब लोग खड़े थे, वहाँ कह रहे जो बात करना है यहाँ करो। अब हमने वहाँ क्या पूछे, हमने पूछा बेटा क्या तुम्हारा राय है, वो ना हाँ करा ना नहीं करा। अच्छा, वो कुछ नहीं बोला, वो नीचे से ऊपर मुड़ी ही नहीं करा, हमारे नज़र में नज़र ही नहीं मिलाया। अच्छा, ये हमको बताइए कि जब शादी है, जब मंडे को आप जाती हैं तो वहाँ पे उसके जो लड़की थी अनीता, उसके मैके वाले भी थे? हाँ, उसके मैके वाले संपर्क थे, सब लोग थे वहाँ पे थे। तो लगभग कितने लोग आए होंगे? अब लगभग तो वहाँ हम सब लोग को तो चिन्हे नहीं, अंदाजा हम पूछ रहे हैं। उसके एक बुआ का लड़का था, एक उसके पिताजी था, एक उसका और पता नहीं पड़ोस का भाई था, उसका सगा भाई था, पता नहीं कौन था। तो 2-3 लोगों को हम पहचाने थे और पता नहीं। और जो वो लोग आए थे वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग तो कुछ नहीं बोले हमारे सामने, वो लोग संपर्क थे, वो लोग गए माला साला जो भी। अच्छा, वही लोग माला वगैरह सब लेके आ रहे हैं? जो पुलिस ने कहा वो तुरंत ही गए, उसके बुआ का लड़का था, हाँ वही ले आया सब। अच्छा, वही माला सिंदूर वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट वही कर रहा था? वही सब कर रहा था। क्या नाम था उसका, नीलेश नहीं, क्या नाम था, सुनील सब कर रहा था। हाँ, सुनील ही सब कर रहा था। तो जब अमित गलत नहीं था तो उसे फिर जयमाल डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुलिस उसको बहुत करती, मारती, इससे ज़्यादा उसको सज़ा तो नहीं देती, फांसी तो नहीं देती, गोली तो नहीं मार सकती। पुलिस तो बहुत सजा दे चुकी। पुलिस तो कह रही थी तुम्हें 20 साल का सजा होगा, ये होगा वो होगा। जब हम गलत नहीं हैं तो फिर सजा किस चीज़ की होगी? बहुत होगी, कुछ दिन के लिए जो है अदालत में केस चलेगी। अब जो भी होगा सर, अब वो डिसीजन तो उन्हीं का था। अब गलत था कि नहीं गलत था, क्या वो लड़के ही थोड़ा गलत था, लड़की भी तो गलत थी। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा गलती अगर देखा जाए तो लड़की की होती है। तो लड़का अगर वो नाबालिग है, अगर हम इस बच्चों को जबरदस्ती कोई चीज़ के ब्लैकमेल या कोई करेंगे तो ये बच्चा हमारे दबाव में आकर हमारे जैसे पछ लेगा ना। नाबालिग बच्चा अगर गलती करता है तो पूरी जिम्मेदारी जो है जो बालिग है उसके ही ऊपर जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो नाबालिग था तो प्रशासन ने ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशासन ने अगर ऐसा किया है तो एक तरह से कहा जाए वो गलत है। तो प्रशासन तो यही देखा ना, जो नाबालिग था उसका एक भी बात नहीं सुना और न एक भी उसके पक्ष में बोला और न कोई कुछ अगर जो बोलने की भी कोशिश करा उसके ऊपर वो बिगड़ जाता था, डांट देता था। और जो वो थी उसका कोई बात ही नहीं आया। उससे मैंने कई बार प्रश्न पूछने की कोशिश करा। मैंने कहा ये बता, जब तेरे पास ये ज़्यादा था या कोई बात थी, तुमने अपने घर वाले से कहा, तुमने अपनी सास से कहा, तेरी जिठानी थी उससे कहा तूने, या फिर तू अपने घर अपने पति के साथ जब निकली थी तो तेरी जिठानी की लड़की कहे कि चलो मैं अब तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तब तू क्यों नहीं आई, अपने जेठानी के साथ क्यों नहीं आई। और देवर लगता था एक और यहीं पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा चलो मैं अपने बाइक से, उनको पति कहे चलो तुम अपने बाइक से नीरज लेके, वो तैयार थे, उनके साथ मना कर दी। अच्छा, हमको ये बताइए कि मान लीजिए अभी अगर एक हिसाब से देखा जाए जिस तरह से फुटेज है मीडिया में जो चल रही है, थाने का दिखाया जा रहा है, उसमें तो एक तरह से शादी दिखाया जा रहा है। अब मान लीजिए अगर अब वो शादी कर दिया गया है और अमित अगर एग्री भी हो जाता है कि नहीं हम अभी उन्हीं के साथ में रहेंगे, तो क्या आप लोग यहाँ घर पे रहने देंगे अमित को? नहीं सर, कैसे रहने देंगे। अभी हमारे 2 बच्चे शादी करने के हैं। अभी वो अपने सास ससुर को नहीं मानी, अपने पहले पति को नहीं मानी, सबको छोड़ के चली गई। कल को हमारे बच्चों के साथ क्या कर सकती है, हमारी बहनोई के साथ क्या कर सकती है, कोई गारंटी देगी पुलिस या कोई प्रशासन हमें गारंटी देगा?
ये तो गारंटी अमित ही दे सकते हैं, क्योंकि अमित ने उसको जो है शादी किया है, जैसे कोर्ट जैसा दिखा रहा है थाने पे, तो गारंटी तो अमित ही दे सकते हैं। अभी दूसरा कोई तो गारंटी दे नहीं सकता है। तो नहीं, हम नहीं रख सकते हैं उसको। आप यहाँ पे अब जो है अमित को यहाँ पे रखने नहीं देंगे? नहीं रखने देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इनकी ये अमित की मौसी हैं और इनका सीधा कहना है कि अगर अमित राजी भी हो जाते हैं तो भी हम यहाँ पे उनको रखने नहीं देंगे, क्योंकि उनके और सारे परिवार हैं, उनके और सारे भाई हैं। और समाज में कहा जाता है दोस्तों कि अगर इस तरह से शादी हो जाती है तो समाज में एक बुरा जो है संदेश जाता है। और ख़ास करके अनीता को पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन एक समझदार थी, उनकी एज अगर 30 साल के आसपास है तो कहा जा सकता है एक मैच्योर्ड औरत थी। और जो अमित है, अमित लाख गलत हो, बहुत ज़्यादा उसकी पूरी की पूरी गलती है तो भी वो उसको गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र का है। 17 साल की एक उम्र जो होती है उसे अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो अनमैच्योर्ड कहा जाता है। और अगर एक लड़का है जो अनमैच्योर्ड है और उससे अगर गलती भी हो जाती है तो वो सारी की सारी गलती जो बालिग है उसके ऊपर जाता है। और अगर यहाँ थाने और मड़ियाहों के पुलिस ने अगर ऐसा किया है तो ये सरासर गलत है। और इस पे जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डीएन साहब हैं या एसएसपी साहब हैं, इसके बारे में जो है इसकी जांच कराएं। आखिर अमित की एज कितनी है? क्या अमित सचमुच 17 साल के हैं? और क्या ये राइट है? अगर 17 साल के अमित हैं तो क्या यह राइट है संविधान के हिसाब से कि उनकी शादी जो है उस औरत से करा दिया जाए? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और चलिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे हम किसी और के साथ। जय भारत, जय हिंद।